बच्चों आज के लिमिट के सेगमेंट में हम शुरू करेंगे 1 टू द पावर इनफाइनाइट का फॉर्मेट। इस फॉर्मेट को करने का तरीका क्या है, हम किस तरह से इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्या इसकी लॉजिक है, इन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं फॉर्मेट 1 टू द पावर इनफाइनाइट का फॉर्मेट। 1 टू द पावर इनफाइनाइट का फॉर्मेट कब आएगा, जब बेटा बेस अप्रोच करे 1 को और पावर अप्रोच करे इनफाइनाइट को। पहले हम एक छोटे से कुछ फॉर्मूले टाइप की चीज़ें को उनको देख लेते हैं, फिर हम उनके कॉन्सेप्ट पे फिर से आते हैं। देखिए बेटा, अगर आपके पास कुछ इस तरह से हो, लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस के एफ एक्स टू द पावर 1 अपॉन एफ एक्स, या ये हो बेटा लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस एफ एक्स टू द पावर k अपॉन एफ एक्स, ये फॉर्मेट हो। या फिर बेटा ये हो लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस के अपॉन एफ एक्स टू द पावर एफ एक्स, या लिमिट बेटा एफ एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन एफ एक्स टू द पावर के एफ एक्स। इन चारों ही जो फॉरवर्ड मैंने लिखा है बेटा, इसमें आप गौर से देखिए, जब एफ एक्स 0 को अप्रोच करेगा तो ये सेगमेंट 0, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा। जब एफ एक्स इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो 1 अपॉन एफ एक्स 0 को करेगा बेटा, यहाँ पर भी 0, यानी सारे ही केसेस में ब्रैकेट के अंदर 1 आ जाएगा। जब एफ एक्स 0 पे अप्रोच कर रहा है तो 1 अपॉन एफ एक्स, ये इनफाइनाइट को बेटा, जब एफ एक्स इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट। तो बेसिकली ये फॉर्मेट क्या है बेटा, 1 टू द पावर इनफाइनाइट। इन सभी ही केसेस में, जितने भी ये 4 केसेस लिखे हैं बेटा ये आपके पास, इन सब में आंसर आता है e टू द पावर k। क्या आता है बेटा, e टू द पावर k। अब हम इसकी लॉजिक को देखते हैं। देखिए बेटा, बेसिकली फॉर्मेट देखिए क्या है। अगर आपके पास कुछ इस तरह से चीज़ हो, जैसे बेटा आपके पास लिखा हो, मान लो लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स, ये 1 पे अप्रोच कर रहा है, एंड लिमिट x टेंडिंग टू a जी एक्स, ये कहाँ अप्रोच कर रहा है बेटा, ये इनफाइनाइट पे। ये अप्रोचिंग केस है, यहाँ पे हम चाहे तो ऐसे निशान लगा दीजिए, अप्रोच कर रहा है, क्योंकि हम लिमिट को किसी भी चीज़ को इनफाइनाइट के इक्वल नहीं रख सकते। वैसे सभी लिखते हैं इक्वल टू, हाँ भी लिख दीजिए, गलत नहीं है, क्लियर। लेकिन भावना क्या है बेटा, फीलिंग देखिएगा। लिमिट हमेशा अप्रोचिंग की बात करता है बेटा, किसकी बात करता है, हमेशा ही अप्रोच करने की बात, कभी भी इक्वलिटी की बात नहीं करता बेटा। एग्जाम में क्वेश्चंस के आंसर्स चेंज हो जाते हैं। इस छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे, तब आपके सामने चीज़ें आएंगी। अब देखिए बेटा, अगर आपके पास ये लिखा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू a एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, तो ये इसका आंसर आएगा e टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू a पावर इंटू बेस -1। मेरे साथ बोले आप लोग, समझेंगे। एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, देन लिमिट, इसका आंसर e टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू a पावर इंटू बेस -1। ये आपको ध्यान रखना है कि 1 टू द पावर इनफाइनाइट के केस में आप इसको सीधे कर सकते हैं कि पावर इंटू बेस -1। अब आप यहाँ पे ये देखिए, जो चारों निकले हुए हैं, आप यहाँ पे करेंगे e टू द पावर लिमिट पावर 1 अपॉन एफ एक्स इंटू बेस -1, तो 1 कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो क्या आएगा 1 अपॉन एफ एक्स इंटू के एफ एक्स, एफ एक्स कट गया, क्या बचा के, दैट मीन आंसर विल बी e टू द पावर k। यहाँ पे देखिए k अपॉन एफ एक्स 1 कैंसिल हो जाएगा, इंटू एफ एक्स कैंसिल हो गया, एफ एक्स इंटू के अपॉन एफ एक्स, क्या बचा बेटा k एफ एक्स इंटू 1 अपॉन एफ एक्स, सब में बचा क्या k, दैट मीन्स आंसर क्या आ जा रहा है e टू द पावर k। तो फॉर्मेट आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। 1 टू द पावर इनफाइनाइट के केस में क्या आएगा, e टू द पावर लिमिट पावर इंटू बेस -1। ये दिमाग में बैठा लीजिए, बस यही लगाना है आपको सीधे तौर पर, और कुछ नहीं है। बहुत ही आसान से क्वेश्चन निकलते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप उसका आंसर फिंगर टिप्स बता सकते हैं अगर आपको लॉजिक पता है। अभी आपको खुद ही पता चल जाएगा, 10 मिनट के अंदर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस पैटर्न पे। क्वेश्चन देखिए, आसान से क्वेश्चन है। लिमिट
x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 + 3 अपॉन एक्स टू द पावर x। अब वैसे तो इसका आंसर साफ साफ आप कह सकते हैं कि ये सेम है, तो आंसर e क्यूब आ जाएगा। फिर भी आप अगर फॉर्मेट के हिसाब से जानना चाहें तो क्या आएगा, e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, पावर का मतलब x, इंटू बेस 1 + 3/x माइनस 1 और 1 कैंसिल, e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट x इंटू 3/x, आंसर विल बी e क्यूब। आप तुरंत बता सकते थे, पूरा करने की आवश्यकता भी नहीं थी। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1, x टेंडिंग टू 1 लॉग बेस में 3x टू द पावर में log 3 टू बेस x, log 3 टू बेस x। अब देखिए बेटा, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाइड पैटर्न करके लिखते हैं ताकि आपको फॉर्मेट और आसानी से दिखे। लिमिट x टेंडिंग टू 1, इसको लिख सकते हैं log 3 टू बेस 3 प्लस log x टू बेस 3 टू द पावर log a टू बेस b को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन log b टू बेस a, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 अपॉन log b x टू बेस 3। अब देखें बेटा, 3 टू बेस 3 1 आ गया, log 1 की वैल्यू 0, तो 1 टू द पावर log 1 0, तो ये आंसर क्या है बेटा, फॉर्मेट आएगा ये 1 टू द पावर इनफाइनाइट। दैट मीन्स आपके पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ वो लिखा हुआ, मैं फिर से एक लाइन बढ़ा के लिख रहा हूँ, x टेंडिंग टू 1 प्लस log x टू बेस 3 1 अपॉन log x टू बेस 3। आप देखें जब x 1 को अप्रोच कर रहा है तो log x टू बेस 3 किसको अप्रोच कर रहा है, 0 पे कर रहा है, तो 1 प्लस fx टू द पावर 1 अपॉन fx। k की वैल्यू इसमें 1 है, तो इसका आंसर साफ साफ क्या आ जाएगा, e। और फिर भी आप सॉल्व करना चाहते तो क्या लिखेंगे, e टू द पावर लिमिट 1 अपॉन दिस इंटू बेस माइनस 1, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो log x टू बेस 3 कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 1। इसको आप चुटकियों में जवाब, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में बेटा। और क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट x प्लस 6 अपॉन में x प्लस 1 टू द पावर x प्लस 4। अब देखिए बेटा, यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया, जब लिमिट इनफाइनाइट पे अप्रोच करे और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो तो आंसर क्या आता है, कोफिशिएंट आता है, जो x लिखे होंगे, जो x की सबसे बड़ी पावर ऊपर और नीचे की होगी, तो यहाँ 1 टू द पावर इनफाइनाइट। फॉर्मेट क्या आया बच्चों, 1 टू द पावर इनफाइनाइट। अब हम लगाएंगे क्या इसमें, वही बात, e टू द पावर लिमिट, पावर है क्या बेटा, x प्लस 4 इंटू बेस मतलब x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 बेटा। दैट मीन्स यह आ जाएगा e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट x प्लस 4 x प्लस 6 माइनस x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1। आपको पता ही चल गया, सीधे सीधे आंसर, ये और ये कैंसिल हो गया बेटा। बचा क्या हमारे पास, बचा e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू 6 माइनस 1 दैट इज 5। इनफाइनाइट पे कुछ करेगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा, आंसर विल बी e टू द पावर 5। सिंपल सा आंसर है e टू द पावर 5। और क्वेश्चन करते हैं एकदम क्लियर, आप दिमाग में बैठा लीजिए, 1 टू द पावर इनफाइनाइट के फॉर्मेट में क्या करना होगा, e टू द पावर लिमिट, ऐसे बोल के याद कीजिएगा, e टू द पावर लिमिट पावर इंटू बेस माइनस 1, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0
10 पाई बाई 4 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स। आपको बेटा पता ही चल गया है, एक्स 0 करेंगे, 10 पाई बाई 4 1 टू द पावर इनफाइनाइट। फॉर्मेट कौन सा है बेटा इसका? 1 टू द पावर इनफाइनाइट। अब देखें बेटा ये आ गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 10 a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या आएगा? 10 पाई बाई 4 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x टू द पावर 1 बाई एक्स। अब लगाएंगे e टू द पावर लिमिट, जो भी लिमिट है, पावर 1 अपॉन एक्स बेस 1 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस 10x, माइनस 1 करेंगे तो 1 माइनस 10x। बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा? e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 1 कैंसिल, ऊपर क्या आ गया बेटा? 2 10x अपॉन x इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 10x, 1 अपॉन 1 माइनस 10x। आपका आंसर आपके सामने बेटा, 10x अपॉन x की वैल्यू 1, ये 10 0 2, तो आंसर विल बी e स्क्वायर। हो गया बेटा, आंसर विल बी e स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट 1 प्लस 5x स्क्वायर लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3x स्क्वायर टू द पावर 1 अपॉन x स्क्वायर। आप देखिए x 0 होगा तो ये 1 की पावर इनफाइनाइट का फॉर्मेट है। इसको लिख सकते हैं आप, फॉर्मूला लगाएंगे तब क्या आएगा? e टू द पावर लिमिट, जो भी है पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू बेस 1 प्लस 3x स्क्वायर, माइनस 1 करेंगे तो 1 प्लस 3x स्क्वायर। यहाँ से बेटा आपके पास आ जाएगा e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 1 कैंसिल, 5x स्क्वायर माइनस 3 तो बचेगा क्या? 2x स्क्वायर 1 प्लस 3x स्क्वायर। ये x स्क्वायर और x स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो गए बेटा, गए x 0, तो बचा क्या? e स्क्वायर। इसको चाहते तो आप वैसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, अगर इतना नहीं करना, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, वर्बली भी कर सकते हैं। x टेंडिंग टू 0, 1 प्लस 5x स्क्वायर टू द पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 प्लस 3x स्क्वायर टू द पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। e टू द पावर k के हिसाब से जो फॉर्मूला बताया था बेटा, e टू द पावर 5 अपॉन e क्यूब। आंसर विल बी e स्क्वायर। कोई समस्या ही नहीं, से डायरेक्टली कर सकते हैं आप। जैसे आप मान लो कोई अगला कुछ मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, मान लीजिए लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 प्लस 11x की पावर 10 अपॉन 1 प्लस 3x टू द पावर 10 टू द पावर 1 अपॉन x टू द पावर 10। अब देखिए बेटा, सेम टू सेम सब लिखा है तो उसी हिसाब से करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? e टू द पावर 11, नीचे क्या आएगा बेटा? e टू द पावर 3। आंसर क्या आ जाएगा बेटा? e टू द पावर 8। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है, कहीं से भी कोई समस्या नहीं है। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमको आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप हमको मेल कर सकते हैं, ईमेल कर दीजिए, हमें जवाब आपको देंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा।
आपको पैटर्न पता है तो क्वेश्चन कितने भी होते रहे आपको समस्या नहीं आएगी बेटा। ये क्वेश्चन देखिए बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस साइन पाई एक्स टू द पावर कॉट पाई एक्स। साइन पाई की वैल्यू 0 तो यहाँ बचेगा 1। कॉट पाई कहाँ अप्रोच करेगा बेटा? इनफाइनाइट पे अप्रोच करेगा, तो 1 टू द पावर इनफाइनाइट। एक लाइन का क्वेश्चन है, हम एक लाइन में ही करेंगे इसको, आप भी कोशिश करिए। लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये क्या आ जाएगा? कॉट पाई एक्स। कॉट पाई एक्स को लिख दीजिए कॉस पाई एक्स अपॉन साइन पाई एक्स, पावर इंटू बेस -1 देन साइन पाई एक्स। सीधे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, कॉस पाई की वैल्यू -1, 1 पुट करेंगे तो आंसर विल बी -1 e टू द पावर, ये तो है नीचे, e टू द पावर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 1, x टेंडिंग टू 1 tan पाई बाई 4 प्लस log x टू द पावर 1 अपॉन log x। ओके, अब देखिए बेटा, फॉर्मेट 1 टू द पावर इनफाइनाइट ही चल रहा है, वही है यहाँ पर भी। ये आपका log 1 0 हो जाएगा, tan पाई बाई 4 वैल्यू 1 टू द पावर इनफाइनाइट का फॉर्मेट है। यहाँ पे बेटा देखें, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस tan log x अपॉन में 1 माइनस tan log x टू द पावर 1 अपॉन log x। यहाँ बेटा हम क्या लिख सकते हैं? लिमिट x टेंडिंग टू 1, लिमिट लगा दीजिए फॉर्मेट, तो e टू द पावर लिमिट हो गया बेटा 1 अपॉन log x, पावर इंटू बेस -1 देन 1 प्लस tan log x अपॉन में 1 माइनस tan log x, माइनस करेंगे तो 1, ये प्लस हो जाएगा tan log x। हमारे पास बचा क्या बच्चों? e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 1, 1 कैंसिल, 2 tan log x अपॉन में log x इंटू 1 अपॉन 1 माइनस tan log x। जब x अप्रोच करेगा 1 को तो log x अप्रोच करेगा 0 को, tan 0 अपॉन 0 वाला फॉर्मेट, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी बेटा। दैट मीन्स ये क्या आ गया बेटा? 1। ये क्या आ जाएगा? 0 tan 0 0, ये क्या आ गया? 1 आ गया। आंसर विल बी ई स्क्वायर। आंसर क्या आ गया बेटा? ई स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x टू द पावर 1 अपॉन x माइनस e अपॉन x। अब आप देखिए बेटा, जो ये अंदर वाला हिस्सा है 1 प्लस x टू द पावर 1 बाई एक्स, ये 1 की पावर इनफाइनाइट है, इस पर सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू 1, e टू द पावर 1, आंसर आ जाएगा इसका e। तो बेसिकली देखिए तो क्या लिखा है ये, e माइनस ई अपॉन 0, मतलब ये 0 बाई 0 का फॉर्मेट है कि नहीं है? किसका फॉर्मेट है बेटा? 0 बाई 0 का। इसको करने के लिए अलग टाइप का क्वेश्चन है, हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे।
यहाँ देखिए बेटा, जो ये 1 टू द पावर 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x लिखा है, इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर log 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x। ln इन बेस e लिखा हुआ है यहाँ पे, माइनस e ऑन x। सेम बेस लिखा हो तो यही चीज़ आ जाती है बेटा। अब देखिए थोड़ा सा हम इसको फिर से चेंज करते हैं। यहाँ पे आप गौर से देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर 1/x। मैं पूरा स्टेप लिख के दिखाऊंगा इस क्वेश्चन में आपको, माइनस e डिवाइडेड बाई x। यहाँ पे देखिए बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर 1/x log 1 प्लस एक्स की सीरीज x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन, छोड़ दीजिए, माइनस e डिवाइडेड बाई x। यहाँ से बेटा आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, अंदर मल्टीप्लाइड होगा बेटा, तो क्या आएगा, e टू द पावर 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस e डिवाइडेड बाई x। इसमें मैंने कुछ ज़्यादा स्टेप कर दिए आपको समझाने के लिए, वरना 1-2 स्टेप आप कम कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। यहाँ बेटा लिमिट x टेंडिंग टू 0 e 1 अलग हो जाएगा, दैट मीन्स को लिख सकते हैं e इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 एंड सो ऑन, माइनस e डिवाइडेड बाई x। बेटा यहाँ से आप एक काम करिए, हमने यहाँ से लिमिट x टेंडिंग टू 0 e को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ऊपर क्या बचा, e टू द पावर दिस। इसकी सीरीज को खोलते हैं तो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, लास्ट में माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। अब आप ये देखिए बेटा, ये स्टेप केयरफुली करिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये बेटा 1 और 1 ये कैंसिल हो गया बेटा। अब एक बात ये देखिए, यहाँ पे x की पावर सिंगल 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे x प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ से x कॉमन भी ले लेंगे हम, तो बाहर क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर। यानी जो सेकेंड स्टेप है, इसमें x की मिनिमम पावर कितनी होगी बेटा, 2 होगी। यानी अगर हम पूरे में से x को कॉमन लेंगे न्यूमरेटर में से, तो केवल हमारे पास जो कांस्टेंट ऊपर बचेगा वो -1/2 बचेगा, बल्कि हर जगह पे x रहेगा ही रहेगा। और जब हम लिमिट लगाएंगे तो सारे के सारे 0 हो जाएंगे। तो ऊपर से x आप कॉमन ले लीजिए, तो जो ये वाला x है सब में से x जाएगा और ये वाला कैंसिल हो जाएगा बेटा। यानी कि आप कह सकते हैं जी, ये यहाँ से केवल एक यहाँ पे बचेगा। दैट मीन्स हमारे पास क्या आया बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू, लिमिट का काम ख़त्म हो गया। यहाँ पे आया e, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या बेटा, -1/2, देन द आंसर विल बी -e/2। आंसर क्या आएगा बेटा, -e/2। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको 1-2 बार करेंगे आप तो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें आपको। मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ। देखिए बेटा, यहाँ पे ये e आया था बेटा, तो इसको हमने e log इतना लिख दिया। अगर यहाँ दोनों बेस सेम है तो वही सेम चीज़ आ जाती है। इस 1/x को आगे ले लिया, फिर log x की हमने सीरीज खोल दी, इस 1/x से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो e टू द पावर 1 हमने e को बाहर कर लिया सेपरेट, दोनों में से e कॉमन ले लिया, फिर e टू द पावर x की हमने सीरीज खोल दी बेटा। e टू द पावर x की हमने सीरीज खोली, तो ये 1 और 1 कैंसिल हो गया। इन सभी में x की बड़ी पावर है, 2 से ज़्यादा है, 2 या 2 से ज़्यादा, केवल यहाँ पे x की एक सिंगल पावर है। तो जब हम x कॉमन लेके नीचे से काटेंगे तो केवल एक यहीं पे जो टर्म बचेगा कांस्टेंट, वो -1/2 बचेगा, बाकी सभी में x अवेलेबल रहेगा। और जब लिमिट पुट करेंगे तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। दैट मीन्स आंसर विल बी -e/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0, 1 to the power x, 2 to the power x, 3 to the power x, up to n to the power x अपॉन में n पावर में a अपॉन x, a अपॉन x। अब देखिए बेटा, जब x अप्रोच कर रहा है किसको, 0 पे, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 सारे के सारे 1 हो जाएंगे। 1 n टाइम्स आएगा डिवाइडेड बाई n, यानी 1 टू द पावर इनफाइनाइट का फॉर्मेट है। तो ये क्या आ गया, 1 टू द पावर इनफाइनाइट। यहाँ से बेटा आया इसके हिसाब से e टू द पावर लिमिट, जो कि मैं बताता आ रहा हूँ 0, ये आ जाएगा 1 टू द पावर x, 2 टू द पावर x, 3 टू द पावर x, टू n टू द पावर x अपॉन में n। -1 करेंगे बेटा तो ये -1 यहाँ पे, -1 करेंगे ना यहाँ पे आप, ये देखिए -1 किया, जब एलसीएम ले लेंगे इसका तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -n, और यहाँ पे जो ये लिखा a/x वो आपका e टू द पावर लिमिट पावर इंटू बेस -1। अब देखिए बेटा, जो ये n लिखा हुआ ना यहाँ पे, इस n को हम क्या लिख सकते हैं, 1 1 1 1 n टाइम्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो जब इसको हम n टाइम्स 1 1 1 लिख रहे हैं तो हर बार 1 को हमने सेपरेट कर दिया बेटा। कैसे किया ये देखिए, इसको हमने लिखा e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 टू द पावर x, एक वाला 1 -1, फिर प्लस बेटा 2 टू द पावर x, फिर एक 1 इसके साथ, फिर 3 टू द पावर x -1 प्लस n टू द पावर x -1। क्लियर। अब जो ये अंदर ये n लिखा हुआ है इसको हमने बाहर कर दिया, तो बाहर हमारे पास क्या आ गया a/n, और इस x को हमने अंदर लेके हर एक टर्म पे सेपरेटली डिवाइड कर दिया, x। लाइन समझ में आ गई। मैं फिर से बता रहा हूँ, -1 करेंगे यहाँ पे तो n आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद में इस n को 1 1 1 हमने n टाइम्स लिख दिया, दिस 1 की पावर x -1, 2 की पावर x -1 अप टू n टू द पावर x -1। इस n को बाहर कर दिया, इस x को अंदर कर लिया। अब ये फॉर्मेट क्या आ गया, a टू द पावर x -1 अपॉन x, ये ln a log a का फॉर्मूला बन जाएगा बेटा। दैट मीन्स यहाँ से क्या है हमारे पास e टू द पावर, ये क्या आया, log 1 प्लस log 2 log 3 अप टू log n। बाहर क्या है बेटा a अपॉन n, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, e टू द पावर log 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n, a/n e टू द पावर ln फैक्टोरियल n इंटू जो a/n लिखा हुआ है, ये जो मल्टीप्लाई में है, ये इसके साथ आगे आ जाएगा तो क्या आएगा, e टू द पावर log फैक्टोरियल n टू द पावर a/n। सेम है तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, फैक्टोरियल n टू द पावर a/n। प्यारा सा क्वेश्चन है। कभी कभी ये 1 2 3 तक ही टर्म दे दिया गया, अपॉन में 3 कर दिया गया, हमने एक जनरलाइज वे से n तक का लेके चले। देख लीजिए इसको एक बार आप।